हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग का, जो 2026 में पूछा जा सकता है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, फिल्म। दूसरा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु तथा दूरी बिंदु क्रमशः होता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, 0 से अनंत। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बच्चों, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होती है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, ज़रा दृष्टि दोस्त। और इसका आंसर भी बच्चों आप लोग लिखिएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है बच्चों, इंद्रधनुष का रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ग विक्षेपण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बच्चों, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। कौन है सबसे प्रभावी रंग? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, लाल रंग जो सबसे प्रभावी रंग होता है, जो कहीं से भी दूर से भी देखे तो बहुत चमकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बच्चों, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? देखते हैं कि बादल उजला क्यों दिखाई देता है, इसे किस कारण से उजला दिखाई देता है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, परिकिरण के कारण से बादल उजला दिखाई देते हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, याद कर लीजिएगा। ये रिवीजन है बच्चों, रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा खाली। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बच्चों, समांतर नेत्र के लिए दूरी बिंदु कितने होते हैं? समांतर नेत्र के लिए दूरी बिंदु कितने हैं? तो समांतर नेत्र के लिए दूरी बिंदु कितने होते हैं? अनंत होते हैं। डी, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? डी, 8 का डी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बच्चों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, पश्चिमाभिमुख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बच्चों, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने प्रभावी के पश्चात परिवर्तन होता है? परिभ्रमण के पश्चात होता है, मतलब कि कितने घूर्णन के बाद पश्चात होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, आधे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बच्चों, बॉक्स टाइप सोलर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। इसका कारण क्या है? मतलब बॉक्स टाइप के सोलर कुकर के ऊपरी भाग में कांच की ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण हो सकता है बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकता है। मतलब कि ये किस लिए रखा जाता है? ऊपर कांच जो ढक्कन रहता है वो किसके कारण होता है? विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चों, किसी विद्युत धारावाहिनी सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चों, किसी विद्युत धारावाहिनी सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों डी, क्या होता है? डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तर्जनी क्या संकेत करती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बच्चों बी, क्या संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बच्चों,
पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बच्चों, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है बच्चों, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बच्चों, विद्युत फ्यूज है, विद्युत धारा में किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज है जो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका होगा बच्चों 15 का क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? 15 का क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, विद्युत फ्यूज है जो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बच्चों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, डिस्ट धारा बैटरी से प्राप्त होते हैं। इस वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो भेज दीजिएगा, जो इससे आप वो लोग भी समझ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे ने की थी। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में कि किसने किसका खोज किया, ये भी याद कर लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फ्राइडे ने की थी। 17 का ये हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है बच्चों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है बच्चों, एक उत्तम ईंधन क्या है? एक उत्तम ईंधन क्या है? मतलब एक उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? कौन है? कोयला होगा, लकड़ी होगा, या पेट्रोल होगा, या जैविक गैस होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, उत्तम ईंधन जैविक गैस है। क्या है? जैविक गैस। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बच्चों, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बच्चों सी, किस राज्य में किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है बच्चों, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिकतम समान स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिकतम समान स्रोत क्या था? प्राचीन काल में क्या सबसे ज़्यादा सब आदिवासी क्या है, किसका उपयोग करता था? लकड़ियों का उपयोग ही करते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है बच्चों, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्मी ईंधन क्या है? ऊर्जा क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है बच्चों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बच्चों सी, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, याद कर ले रहिएगा। क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आपको पूछा जा सकता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है बच्चों, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। किस पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है बच्चों, जैविक गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस में एक उत्तम ईंधन है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे बच्चों। देखिए हाँ, एक उत्तम ईंधन कौन है? जैविक गैस है। जो इसमें मीथेन पाए जाते हैं, उसमें मीथेन कितना % पाए जाते हैं? इसमें जैविक गैस में वो मीथेन कितना % पाए जाते हैं? 75% पाए जाते हैं। कितना % पाए जाते हैं बच्चों? 75%। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है बच्चों, पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है बच्चों,
श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होता है वो है क्या, मतलब जो श्वेत प्रकाश से जो देखिए प्रिज्म हम लोग बनाते हैं, प्रिज्म से जब हम लोग श्वेत प्रकाश करते हैं तो सबसे अधिक विचलन कौन करता है, बैगनी करता है। कौन करता है बच्चों, बैगनी रंग करता है। उसका ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। कौन रंग करता है, बैगनी रंग करता है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है बच्चों, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलन करता है, सबसे कम विचलन कौन करता है बच्चों, सबसे कम विचलन करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कौन सबसे कम विचलन करता है, ए, लाल सबसे कम विचलन करता है। क्वेश्चन 29 बोल रहा है बच्चों, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश को वर्ग विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन 29 बोला बच्चों, प्रकाश के किस वर्णों के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन 29 क्या बोला बच्चों, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल के लिए। इसीलिए इसका ट्रैफिक में भी यूज किया जाता है और सिग्नल के भी यूज किया जाता है। चलिए बच्चों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो भेजिएगा कि उनको भी ये रिवीजन कर सके कि हाँ ये यही क्वेश्चन आता है। थैंक यू बच्चों।